द कॉप्स ऑफ एना फ्रिज। इंसान की वासना उस पर इतनी हावी कैसे हो सकती है कि वो किसी डेड बॉडी के साथ ही संभोग करने लगे, और अगर संभोग करते समय उस लाश में वापस जान आ जाए तो क्या होगा। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। कहानी स्पेन के एक बड़े से हॉस्पिटल से शुरू होती है, जहां मशहूर अभिनेत्री एना फ्रिज की डेड बॉडी को रखा गया है। एना की सुबह अचानक मौत हो जाती है। मौत के कारणों को गुप्त रखा जाता है ताकि देश में कोई बवाल ना हो। यह है पाउ, जो कि हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखी हुई लाशों का ख्याल रखता है। एना की लाश देख जनाब थोड़े हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि सपनों में दिखने वाली हीरोइन आज नंगी उसके सामने लेटी है। पाउ उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने दोस्तों में रोला जमाना चाहता है। पाउ के दो दोस्त इवान और हावी उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, क्योंकि वो तीनों आज एक पार्टी में जाने वाले थे। तीनों मिलकर एक एक पैग लगाते हैं और ड्रग्स लेते हैं। जैसे ही ड्रग्स ने अपना काम करना शुरू किया, इनकी जवानी और ड्रग्स का नशा उबाल मारने लगता है। मौज मस्ती वाले सीन में आता है ट्विस्ट, जब इवान कहता है कि यार एक बार एना की डेड बॉडी तो दिखा दे। नशे की मस्ती में पाउ उन्हें हाँ कर देता है और तीनों मोर्चरी में पहुंच जाते हैं जहां एना की डेड बॉडी पड़ी थी। पाउ मस्ती करते हुए पहले उन्हें एक बूढ़ी औरत की लाश दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। पाउ उन्हें एना की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है। जैसे ही वो कपड़ा उठाता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिस सुपरस्टार की एक झलक देखने के लिए वो तरसते थे, आज वो उनके सामने लेटी है, वो भी बिना कोई कपड़ों के। पाउ उन्हें अपने फ़ोन में एक 17-18 साल की लड़की की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि इस लड़की की लाश को रिलीज करने से पहले उसने इसकी डेड बॉडी के साथ संभोग किया था। ये सुनकर इवान के अंदर का हैवान जाग जाता है और ड्रग्स के नशे में मस्त जनाब कहते हैं कि वो एना की लाश के साथ संभोग करना चाहता है। हावी, जो कि काफ़ी शरीफ बंदा है, इवान को रोकने की कोशिश करता है, पर बेचारा दोस्ती के मारे कुछ नहीं कर पाया। पाउ और हावी खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं और फिर एना के साथ कुछ ऐसी दरिंदगी शुरू होती है जो मौत से भी बदतर है। इवान उस डेड बॉडी के साथ संभोग करता है, जिसे देखकर किसी भी आदमी की रूह कांप सकती है। इवान की भूख शांत होते ही पाउ डेड बॉडी के पास जाता है और उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। पाउ लाशों के साथ इतना समय बिता चुका था कि अब ये सब उसके लिए एकदम नॉर्मल है। पाउ उस पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है, पर अब जो हुआ वो सबको हिला देने वाला था। इसे साइंस का चमत्कार बोलो, जादू टोना या काली आत्मा का साया। मरी हुई एना में वापस जान लौट आती है। जरा सोच के देखो, घंटों से पड़ी डेड बॉडी में अचानक जान आती है और जब आंख खुलती है तो एक जानवर उसके जिस्म को नोच रहा है। ये सीन किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। जिस डेड बॉडी को एकदम बेजान समझकर ये लोग संभोग कर रहे थे, अब वो फिर से देश की एक सुपरस्टार है जो यहाँ से निकलते इनकी खाट खड़ी कर सकती है। पाउ एना की आंखें खुली देखकर हड़बड़ा जाता है और सीधा जा गिरता है जमीन पर। शोर शराबा सुनकर इवान और हावी भी दौड़कर वहां पहुंचते हैं। अपने सामने एना को जिंदा देखकर हावी काफी खुश हो जाता है और जिद करता है कि इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं ताकि इसका इलाज किया जा सके। पर इवान समझ चुका था कि एना ने इन तीनों को अपनी आंखों से देख लिया है और बाहर निकलते ये अपने पावर का इस्तेमाल करके इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। हावी जल्दी से जल्दी एना को किसी डॉक्टर के वार्ड में शिफ्ट करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इवान और पाउ अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद एना इन्हें जीने नहीं देगी। इवान चाहता है कि एना के वापस जिंदा होने वाले राज को यहीं मोर्चरी में दफना दिया जाए, ताकि उन्हें अपनी बची जिंदगी सलाखों के पीछे ना काटनी पड़े। इसी बात को लेकर इवान और हावी के बीच कहासुनी हो जाती है। हावी स्ट्रेचर लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है तो इवान और हावी के बीच हाथापाई हो जाती है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब 3 दोस्तों में सिर्फ 2 दोस्त बचे हैं। हावी मारा गया। अब इन दोनों को एना के साथ साथ हावी की भी बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं। एना इन दोनों से नजरें चुराकर स्ट्रेचर से गिर जाती है और रेंगते हुए हावी की डेड बॉडी के पास जाकर एक कॉल कर देती है। इवान वहां आकर फ़ोन छीन लेता है, पर एना बताती है कि उसने अपने पापा को कॉल कर दिया है, वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। दोनों हार मानकर एना को हॉस्पिटल में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, पर फिर आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। जब हावी के फ़ोन की घंटी बजती है, दूसरी तरफ वाला शख्स ये बताता है कि पिछली बार जब कॉल आया था तो वो उठा नहीं पाया था। एना ने इन लड़कों को झूठ बोलकर मोर्चरी से ऊपर डॉक्टर के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर उसका झूठ पकड़ा गया। सच बाहर आते ही दोनों एना को वापस मोर्चरी में कैद कर देते हैं। इवान ऊपर से एक कचरे का डिब्बा लेने आता है ताकि हावी की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। एना अपनी भोली शक्ल का फ़ायदा उठाते हुए पाउ को हेल्प के लिए कहती है। एना उसे बताती है कि इवान उस पर सारे इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसा देगा। हावी की जान जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था। जब तुम बाहर गए थे तो इवान ने उसे गला दबाकर मारा था। ये सुनकर पाउ थोड़ा सा घबरा जरूर जाता है, पर पाउ उसकी बातों पर गौर न करके उसके हाथ पांव और मुंह बांध देता है। पाउ अंदर खून साफ करने जाता है,
पीछे से एना अपने मुंह की टेप हटाकर जैसे तैसे रेंग कर वहां से भागने की कोशिश करती है। इवान नीचे आता है तो एना गायब थी। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। एना लिफ्ट तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगी इवान वहां आ जाता है और एना को घसीट कर फिर से मोर्चरी में ले जाता है। अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि एना को कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे आसान ये है कि एना को कोई गोली खिला दी जाए जिससे उसकी मौत हो जाए और पोस्टमार्टम में भी कुछ ना आए, पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इवान को आइडिया आता है। वो वहाँ पड़ी बेडशीट को इकट्ठा करके एना के मुंह पर लगा देता है और पूरी ताकत से दबा देता है। एना का काम तमाम। पाउ उसके शरीर के सारे निशान साफ करता है और फिर से उसे स्ट्रेचर पर लेटा देता है। इवान हावी की लाश को ठिकाने लगाता है, पर दूसरी तरफ एना फिर से अपनी आंखें खोलती है। पाउ उसे कहता है बिल्कुल आवाज़ मत करना। इवान वहाँ आता है और काम खत्म कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तभी इवान को याद आता है कि उसका कार्ड वही रह गया है जिस पर रख के वो ड्रग्स ले रहा था। अंदर जाकर देखता है तो एना सामने खड़ी थी। इवान को गुस्सा आता है और वो पाउ का गला दबाने लगता है। एना एक कैंची की मदद से इवान पर हमला कर देती है और इवान का काम तमाम। पाउ कहता है ये तुमने क्या किया, हम बस ऊपर जाने ही वाले थे। एना उसके ऊपर भी कैंची से हमला कर देती है और बिना कोर्ट कचहरी दोनों को सजाए मौत मिलती है। मोर्चरी में हमारे लोगों की लाशें घंटों पड़ी रहती है और ऐसे हैवान उसके आसपास मंडराते रहते हैं जो कभी भी किसी के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर सकते हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और हमारे नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मूविक्स हिंदी।